अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आलमी इदारा सेहत, तो कल उन्होंने लोगों को बताया है या अपडेट दी है कि दो वेरिएंट हैं BA.4 और BA.5। तो वो उनकी अब उन्होंने उनको ये जो नए वेरिएंट है इनको मॉनिटरिंग की लिस्ट में डाला है। ये पता कैसे चलता है कि ये नए वेरिएंट्स आ रहे हैं? मैं अपनी पहले भी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी आप उसका वेब पेज है तो गिसेड के नाम से। ये बुनियादी तौर पे जो गिसेड है ये क्या करता है कि दुनिया भर में जो साइंटिस्ट्स हैं जो जेनेटिक एनालिसिस करते हैं इन वायरसेस का, तो अगर उनको कोई नई चीज़ मिलती है तो वो अपलोड कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस प्लेटफॉर्म को जो चला रहे हैं फिर उसका वो जायज़ा लेते हैं और फिर वो ये चीज़ अगर उनको लगता है कि ये दुनिया से शेयर करने वाली चीज़ है तो वो उसको फिर दुनिया से शेयर कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप दोस्तों को पता है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर में भी जो जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस हम करते हैं, जीनियाती तज्जिया करते हैं वायरसेस का, बैक्टीरिया का, तो वो इस वक्त सहूलत मौजूद है। फ़र्ज़ करें कि लाहौर में कोई मरीज़ आता है कुछ अलामात के साथ और उसके बाद उसमें जो वायरस है उसका पता चलता है, उसकी निशानदेही होती है, लेकिन किसी को शक पड़ता है डॉक्टर को कि इसकी जो अलामात हैं थोड़ी मुख्तलिफ हैं, तो वो यहाँ पे जो इदारा है जो ये सारा काम करता है रिसर्च का, तो उनसे बात करके अगर जीनोम सीक्वेंस करते हैं उसका, उस वायरस का, कोरोना का, पता ये चलता है कि इसमें कुछ म्यूटेशंस हैं, कुछ इसके जीनियाती जो इसका मटेरियल है उसमें कुछ तब्दीलियां हैं, तो वो भी ये जो गिसेड या जिसेड भी आप इसको कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस कार्ड के डाटा से स्टार्ट हुआ था ये, तो उस पर अपलोड किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो अपलोड किया गया था तो BA.4 और BA.5 का पता चला है और इससे पहले भी BA.2 का पता चला था जो कि इस वक्त, और ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ था BA.2 भी, कि ऐसे ही गिसेड के ऊपर साउथ अफ्रीका की खातून हैं, डॉक्टर रिसर्चर हैं, तो उन्होंने जेनेटिक जो एनालिसिस है उसको शेयर किया और आज दुनिया में 94% जो केसेस हैं वो BA.2 की वजह से है। तो BA.2 भी है, BA.1 भी है, BA.1.1 भी है, BA.3 भी है और अब मॉनिटरिंग के लिए BA.4 और BA.5 सामने आए हैं। सवाल पैदा होता है कि फिर पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो क्यों नहीं शेयर करते? अगर कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो जाहिर है जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रेप्लिकेशन या वायरस जो है उसका तकसीम दर तकसीम होना नज़र आएगा, और जब वो तकसीम दर तकसीम होता है तो फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके कॉपी करने के दौरान गलतियाँ होती हैं। लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियस में नहीं होता, जो हमारे सेल्स हैं उसका जो साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के बाहर का जो हिस्सा होता है, तो वहाँ पे ये अमल होता है इस वायरस के तकसीम दर तकसीम होने का, तो वहाँ पे कोई प्रूफ रीडर नहीं है। जब प्रूफ रीडर नहीं है तो गलतियों के अमकानात ज़्यादा हैं। जब गलतियों के अमकानात ज़्यादा हैं तो हर बच्चा जो पैदा होगा वायरस का, उसका जो जेनेटिक मटीरियल है, तो हो सकता है कि हर कुछ तादाद के बाद हमें ये जेनेटिक वेरिएशन या जीनियाती तब्दीलियाँ नज़र आएँ, और जब ये फिर एक वायरस की शक्ल में मुख्तलिफ किस्म की अलामात पैदा करना शुरू कर देती हैं तो उसको फिर हम म्यूटेशन और फिर वेरिएंट्स कहते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि अगर इसके इतने ज़्यादा चांसेस हैं तो दुनिया के अक्सर ममालिक ये क्यों नहीं करते? दोस्तों, इसकी बड़ी वजह है कि जब किसी मुल्क में कोई नया वेरिएंट आता है तो मीडिया में उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, इस तरीके से फैलाया जाता है कि फिर दुनिया की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मुख्तलिफ जो हवाई सफ़र की ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाबंदियाँ लगा देती हैं, फिर उस मुल्क से आने वाले लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो बहुत सारे ममालिक हैं जिनका या तो टूरिज़म पे उनका काम चल रहा होता है या फिर उनकी एक्सपोर्ट होती हैं कि जो बाकी मुल्कों में जाती हैं तो उनके गुजारे चल रहे होते हैं, उनके यानी वो पैसे कमा रहे होते हैं, तो मुल्क फिर डरते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ ही पिछले दिनों हो चुका है, BA.2 के सामने आने के बाद उसके ऊपर इतनी सख्त पाबंदियाँ लगी कि उनको ये बयान देना पड़ा कि शायद हमारी ये गलती है कि हमें ये शेयर ही नहीं करना चाहिए था। यही वजह है चाइना जैसा मुल्क जहाँ पे इतने अब केसेस हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं दुनिया को बताता कि वहाँ पे कौन कौन से वेरिएंट्स हैं या कौन कौन सी म्यूटेशंस वहाँ पे हो चुकी होती हैं। तो BA.4, BA.5 ऐसे ही सामने आया है, और जो WHO का कहना ये है कि ये साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना जो कि अफ्रीका का ही एक मुल्क है, और इसी तरह इंग्लैंड और यूरोप के कुछ और जो ममालिक हैं वहाँ पे दर्जनों केसेस हैं।
हज़ारों लाखों केसेस नहीं हैं, दर्जनों केसेस हैं। WHO ने इसको मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है और उन्होंने यही बताया कि इसकी फैलाव और इसकी जो शिद्दत है बीमारी की सीवियरिटी, उसके ऊपर इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन WHO जितना ज़्यादा शेयर करेगी हम लोगों से, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों से भी उतना ही शेयर करूं। जैसे कि BA.2 के बारे में सब लोगों को पता है, तेज़ी से फैलता है लेकिन सीवियरिटी या शिद्दत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हद तक, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहते हैं या एक अनेक्डोटल एक स्टडी होती है कि जिसमें अगर एक डॉक्टर है, उसके क्लिनिक पे जितने मरीज़ आते हैं या जितने मरीज़ों को वो देखता है तो वो क्या देख रहा होता है, तो उसकी बुनियाद पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि BA.2 का जो वेरिएंट है पाकिस्तान में वो बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। बच्चे सेहतयाब हो जाते हैं लेकिन 1 से 2 हफ्ता उनके लिए जो बुखार की शिद्दत है, उनका वज़न का कम होना है, क्योंकि उनके लिए जब इतना शदीद बुखार हुआ होता है 103, 104, तो बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, जिसमें उनके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमज़ोरी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने में आई हैं और उसकी वजह भी ये है कि जो पाकिस्तान में बड़े हैं या जो एडल्ट्स हैं, ख़ासतौर पे 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग, वो अक्सर जो हैं उनको वैक्सीन लगी हुई है या कुदरती तौर पे वो इन्फेक्शन से गुजरने के बाद उनके अंदर म्यूटेशन है। तो ये जो वायरस है इसको अपने सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान जैसे मुआशरों में फिर बच्चों में रहना पड़ रहा है। लेकिन जो भी वायरस अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है तो देखा यह जाता है कि वो तेज़ी से फैलने की तरफ जाता है, लेकिन जो बीमारी की शिद्दत है वो उसमें कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या चाहे वो लोगों की कुदरती इम्यूनिटी हो, तो इस तरह के वायरसेस के ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी है या मुदाफ़ती निज़ाम है वो काफ़ी मजबूत हो चुका होता है। और अपनी सर्वाइवल के लिए फिर ये जो वायरस है ये एक ऐसी शक्ल की तरफ जाता है, नेचुरल सिलेक्शन इसको हम कहते हैं, कि ये नेचुरली ऐसे सिलेक्ट होता जाता है कि बेशक तेज़ी से फैले लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये नुकसान ना दे या उनको मारे ना। जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, हर साल उसकी म्यूटेशंस होती हैं, हर साल वो अचानक ही तेज़ी से हर तरफ फैल जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, सिवाय उन लोगों के जिनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, जिनको कोई ऐसी बीमारियां हों या उनकी उम्र ज़्यादा हो, तो उसके अलावा आमतौर पे नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये जो है ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुआशरों में अननोटिस्ड चला जाता है कि कोई मैस वैक्सीनेशन, पूरे मुआशरे में वैक्सीन लग रही हो, लोगों को इसका अमल नहीं होता। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता बीमारी की इसकी शिद्दत ज़्यादा होती, लोगों की अमवात ज़्यादा हो कोई ऐसे मसले की वजह से, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कैंपेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसके ख़िलाफ़ जो है फिर वो इतनी वैक्सीनेशन होती है कि जिसकी वजह से उस पर काबू डालने की कोशिश की जाती है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, ये उस तरफ ही बात जाती हुई नज़र आ रही है। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूँ इसके बारे में। लेकिन अगर आप लोग खून की नालियाँ, ब्लड प्रेशर और दिल के जो बीमारियां हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पे मैं अपना जो कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल का चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि उस पर ये जो 3 बड़े मसले हैं, दिल के मसले, ब्लड प्रेशर का मसला और खून की नालियों के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, तो उनके ऊपर मैं तकरीबन रोज़ाना वीडियो डालता हूँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।